जी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से अभी 2024 लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अब मैदान में अपनी अपनी सेनाएं लेकर के मैदान में कूच कर चुकी हैं, उसके अंदर अगर आज की तारीख में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन सबसे आगे और सबसे द्रुत गति से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अभी दावा कर रहा है कि अब की बार एनडीए 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370 पार। तो इसके पीछे मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर हर चुनाव के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर हमने देखा, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, हर चुनाव के अंदर ये एक अपना टारगेट सेट करते हैं और टारगेट ऐसा सेट करते हैं जो आप ये समझ लीजिए नजदीक से थोड़ा सा दूर होता है। और उस इनका सोचना यह हो सकता है कि अगर हमने टारगेट अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, अगर टारगेट क्या नजदीक भी अगर हम पहुंच पाए तो वो भी एक अच्छी और शानदार विक्ट्री मानी जाएगी। तो उसी को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, क्योंकि उनकी सोच में ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए एनडीए 375 और भारतीय जनता पार्टी 330, 335, 340 तक भी पहुंच पाती है या 325 तक भी पहुंच पाती है तो एक बड़ी विक्ट्री और एक रिकॉर्ड माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास में। तो इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के जो तर्क हैं या इनका अगर हम विश्लेषण करें तो तीन चार चीजें हैं जो महत्वपूर्ण आपको देखनी पड़ेंगी। पहली बात कि 2014 के बाद में 2019 तक अगर हम विश्लेषण करें, पिछले उस 5 साल के शासनकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ऐसी कोई उपलब्धि नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी उस चीज को लेकर के जनता के बीच में कोई बहुत बड़ा पोलराइजेशन कर दिया, जनता को बहुत बड़े संख्या के अंदर अपनी तरफ खींच के ले आए। बल्कि कुछ फैसले तो उस समय ऐसे थे कि जो जनता के बीच में एक विवादास्पद रूप से सामने आ रहे थे, चाहे नोटबंदी का कहें, जीएसटी का कहें, या जिस तरीके से एक नरेंद्र मोदी जी ने जो एक काले धन के ऊपर जो एक राष्ट्रीय लेवल के ऊपर एक अभियान छेड़ रखा था, जिससे अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई हुई थी, डगमगाई हुई थी, जीडीपी भी कहीं 4% के आसपास झूल रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। हाँ, केवल जनता के मन में भरोसा और जनता ने केवल इस बात के ऊपर 2019 के अंदर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो हमारा चिर परिचित दुश्मन देश था उसको उसके घर में जाकर के ठोका, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, उसी को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय अस्मिता के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 303 सीटों तक पहुंचाया। लेकिन अगर हम बात करें 2019 के बाद में 2024 के कार्यकाल की, तो आपको यह चीज देखनी पड़ेगी। अब मेरा जो प्रमुख विश्लेषण है वो यहां से शुरू होता है। आपको यह चीज देखनी पड़ेगी कि इस बार जो 5 साल का कार्यकाल है, इसके अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी को दावा करने की ही बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो इस 5 साल के अंदर कार्यकाल के अंदर जो अभूतपूर्व काम किए हैं वो जनता को दिखाई भी दे रहे हैं। चाहे उसके अंदर जिस तरीके से सड़कों का और एक्सप्रेसवेज का, हाईवेज का जिस तरीके से जाल पूरे देश के अंदर फैलाया हुआ, उन सड़कों के ऊपर आम आदमी ही चलता है और उस आम आदमी को यह दिखाई दे रहा है कि हाँ, वास्तव में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। चाहे रेलवे की बात करें तो उस रेलवे का भी आम आदमी से वास्ता पड़ता रहा, रेलवे के अंदर भी आम आदमी को दिखाई दे रहा है। उसके बाद में चाहे 5 किलो अनाज वाली योजना हो जो कोरोना काल के बाद में लगातार लोगों को निर्बाध रूप से मिल रही है, चाहे वो किसानों की किसान निधि हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे आप देखेंगे तो जो 12 करोड़ शौचालय दिए हों, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए हों, और सबसे बड़ी जो मेरा यह मानना है कि जो योजना लोगों को लाभ पहुंचा रही है वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। क्योंकि जिस तरीके से जो बीमारी के अंदर लोगों के जो बड़ा खर्चा होता था और जिसके चक्कर में कई लोगों को तो केवल प्राण त्यागने पड़ते थे, आज वो कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्पिटलों से, जहां कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा, वहां से वो अपना ये इलाज करवा करके और उस योजना के तहत अपने आप को स्वस्थ करके बाहर निकलते हैं, अपने परिवार के व्यक्ति को बाहर निकलते हुए देखते हैं। तो निश्चित रूप से इन चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि धारा 370 यानी कि कश्मीर की जो समस्या थी भारत के लिए एक नासूर बनी हुई थी, और पिछले 2 साल से 3 साल से वहां 370 हटाने के बाद में जो विशेष परिवर्तन हुआ आया, आज हर किसी त्योहार पे, चाहे वो राष्ट्रीय त्योहार हो चाहे वो किसी धार्मिक त्योहार हो, हर त्योहार पे जिस तरीके से वहां पे लाल चौक के ऊपर झंडा फहराया जाता है और बड़े शानदार तरीके से वहां उत्सव मनाया जाता है, जनता इस चीज को देख करके बहुत अभिभूत है। क्योंकि कश्मीर के मुद्दे से लेकर के मुझे ऐसा
ऐसा लगता है कि भारत की जनमानस की बात करूं तो भारत हार्दिक रूप से यानी कि दिली रूप से भारत की जनता इस चीज से जुड़ी हुई थी। और मेरे हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, कि राम मंदिर, आप देखेंगे कि राम मंदिर के पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 23.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटों के साथ सरकार बनी और एनडीए की 325। और आप ये भी समझ के चलिए कि राम मंदिर से को जो समर्पण निधि यानी कि जो राम मंदिर को जो चंदा दिया वो 64 करोड़ लोगों ने चंदा दिया। तो मेरा यह मानना है कि जिन लोगों ने चंदा दिया, जिन लोगों ने जो समर्पण निधि राम मंदिर को समर्पित की, वो सारे के सारे राम मंदिर से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होंगे। और अगर उन 64 करोड़ लोगों में से जो 23.5 करोड़ यानी कि जो 40 करोड़ लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था, अगर उसमें से मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 10% वोट भी 39 करोड़ में से अगर लेके आने में कामयाब होगी, तो 300 भारतीय जनता पार्टी को 340 350 के से पहले कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे पिछली बार 37.5% वोट, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 5% वोट भी बढ़ा दिए, तो मेरे हिसाब से सामने कोई टक्कर ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों का मूल्यांकन वो भी कर रहे हैं, और वो करके जो 400 पार का जो दावा कर रहे हैं, वो दावा मेरे हिसाब से उसके अंदर अतिशयोक्ति नहीं है। हां, ये हो सकता है कि एनडीए 375 और भारतीय जनता पार्टी अगर इंडिविजुअली बात करे तो आप ये मान के चलिए 325 से 340 के बीच में कहीं भी जाके बैठ सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।